मित्रों, मैं विवेक और हम लोग जो है कुछ क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं। और क्वेश्चन कहाँ से है? शिक्षण अधिगम के सिद्धांत। और किसके लिए है? यूपी डीएलएड के लिए है, फर्स्ट ईयर के लिए है। तो क्वेश्चन क्या है? शिक्षण को सुव्यवस्थित व प्रभावपूर्ण बनाने का माध्यम है। शिक्षण को सुव्यवस्थित व प्रभावपूर्ण बनाने का माध्यम है। तो शिक्षण विधियाँ शिक्षण को सुव्यवस्थित व प्रभावपूर्ण बनाने का माध्यम है। शिक्षण विधियाँ आधारित होती हैं किस पर? शिक्षण सूत्रों पर। शिक्षण विधियाँ जो है आधारित होती हैं तो शिक्षण सूत्रों पर। किंडरगार्टन शिक्षण पद्धति के जन्मदाता हैं फ्रोवेल। किंडरगार्टन शिक्षण पद्धति के जन्मदाता हैं फ्रोवेल। किंडरगार्टन शिक्षण पद्धति के जन्मदाता हैं फ्रोवेल। फिर अगला क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से उपयुक्त शिक्षण सूत्र है। तो मूर्त से अमूर्त की ओर। अगला क्वेश्चन है प्रयोग प्रदर्शन विधि का गुण है। प्रयोग प्रदर्शन विधि का गुण है उपयुक्त सभी, यानी कि सक्रिय वातावरण भी, मानसिक विकास में सहायक, अस्थायी ज्ञान। तो प्रयोग प्रदर्शन विधि का गुण है सक्रिय वातावरण, अस्थायी ज्ञान, मानसिक विकास में सहायक। पर्यटन सर्वाधिक सहायक है भूगोल शिक्षण में। पर्यटन जो है सर्वाधिक सहायक है तो भूगोल शिक्षण में। खेल पर आधारित शिक्षण विधि है किंडरगार्टन विधि। खेल पर आधारित शिक्षण विधि है तो किंडरगार्टन विधि। शिक्षण का सूत्र नहीं है प्रेरणा का सिद्धांत। शिक्षण का सूत्र नहीं है तो प्रेरणा का सिद्धांत। अगला क्वेश्चन क्या है? शिक्षण के पूर्व ज्ञान पर ही नए ज्ञान को आधारित करना चाहिए। यह कथन है किस शिक्षण सूत्र की ओर संकेत करता है? ज्ञात से अज्ञात की ओर। सहयोग की भावना का विकास संभव है समूह कार्य से। तो क्वेश्चन हम लोग रिपीट कर लेते हैं। 28 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? शिक्षण को सुव्यवस्थित व प्रभावपूर्ण बनाने का माध्यम है शिक्षण विधियाँ। शिक्षण को सुव्यवस्थित व प्रभावपूर्ण बनाने का माध्यम है शिक्षण विधियाँ। शिक्षण विधियाँ आधारित होती हैं शिक्षण सूत्रों पर। किंडरगार्टन शिक्षण पद्धति के जन्मदाता फ्रोवेल। निम्नलिखित में से उपयुक्त शिक्षण सूत्र है मूर्त से अमूर्त की ओर। प्रयोग प्रदर्शन विधि का गुण है तो सक्रिय वातावरण, अस्थायी ज्ञान, मानसिक विकास में सहायक। पर्यटन सर्वाधिक सहायक है भूगोल शिक्षण में। पर्यटन सर्वाधिक सहायक है भूगोल शिक्षण में। खेल पर आधारित शिक्षण विधि है तो किंडरगार्टन विधि। शिक्षण का सूत्र नहीं है प्रेरणा का सिद्धांत। शिक्षण का सूत्र नहीं है तो प्रेरणा का सिद्धांत। शिक्षण के पूर्व ज्ञान पर ही नए ज्ञान को आधारित करना चाहिए। यह कथन किस शिक्षण सूत्र की ओर संकेत करता है? ज्ञात से अज्ञात की ओर। सहयोग की भावना का विकास संभव है समूह कार्य से। ठीक है। अब अगला क्वेश्चन क्या है? बच्चों में कल्पना शक्ति का विकास किया जा सकता है कहानी द्वारा। बच्चों में कल्पना शक्ति का विकास किया जा सकता है कहानी द्वारा। शिक्षण सूत्र पथ प्रदर्शन करते हैं जिनमें सिद्धांत से व्यवहार में सहायता के लिए अपेक्षा की जाती है। यह कथन है हर्बर्ट गुली का। शिक्षण सूत्र पथ प्रदर्शन करते हैं जिनमें सिद्धांत से व्यवहार में सहायता के लिए अपेक्षा की जाती है। यह कथन है हर्बर्ट गुली का। उपचारात्मक शिक्षण हेतु क्रियाकलाप कराए जाते हैं उपयुक्त सभी। अभ्यास कराना, खेल व अन्य गतिविधियों का आयोजन कराना, समूह चर्चा कराना। प्रभावी संप्रेषण की प्रक्रिया है द्विपक्षीय। संज्ञानात्मक क्षेत्र से संबंधित
नहीं है। समयबद्धता संज्ञानात्मक क्षेत्र से संबंधित नहीं है। समयबद्धता डोमिनोज सर्वाधिक उपयोगी हैं। डोमिनोज सर्वाधिक उपयोगी हैं गणित शिक्षण में वह शिक्षण प्रतिमान किसने बनाया जिसमें अध्यापक का स्थान कंप्यूटर ने लिया। जिसमें अध्यापक का स्थान कंप्यूटर ने लिया। आशु बेल शिक्षण अधिगम सिद्धांत नहीं है। प्रयोगात्मक कार्य प्रविधि कौन कौन सा है? क्रियाशीलता का सिद्धांत, रुचि का सिद्धांत, प्रेरणा का सिद्धांत। संप्रेषण के घटक हैं उपयुक्त सभी प्रेषक, ग्राही और संदेश। संप्रेषण के घटक हैं तो प्रेषक, ग्राही और संदेश। संप्रेषण के घटक हैं प्रेषक, ग्राही और संदेश। निम्नलिखित में से श्रव्य दृश्य सामग्री नहीं है। रेडियो। निम्नलिखित में से श्रव्य दृश्य सामग्री नहीं है तो रेडियो। निम्नलिखित में से श्रव्य दृश्य सामग्री नहीं है। रेडियो। भ्रमण प्रविधि के चरण हैं उपयुक्त सभी शैक्षिक उद्देश्य या प्रकरण का चुनाव, पर्यटन स्थल का चयन, पर्यटन स्थल हेतु सामग्री। पाठ के प्रमुख तथ्यों को बार बार दोहराना किस शिक्षण सिद्धांत के अंतर्गत आता है? आवृत्ति का सिद्धांत। पाठ के प्रमुख तथ्यों को बार बार दोहराना किस शिक्षण सिद्धांत के अंतर्गत आता है? आवृत्ति का सिद्धांत। शिक्षण को आनंददायक, मनोरंजक और रुचिपूर्ण बनाने हेतु उत्तम प्रविधि है तो खेल गतिविधि प्रविधि। शिक्षण प्रविधियों के प्रकार हैं उपयुक्त सभी, प्रश्नोत्तर, कहानी कथन और वर्णन। शिक्षण प्रविधियों के प्रकार हैं प्रश्नोत्तर, कहानी कथन और वर्णन। शिक्षण एक उद्देश्य निर्देशिका क्रिया है। शिक्षण एक उद्देश्य निर्देशित क्रिया है। यह किसने कहा है? शिक्षण एक उद्देश्य निर्देशित क्रिया है। यह किसने कहा है? B.O. स्मिथ। आगमन विधि का प्रयोग किया जाता है व्याकरण में। आगमन की विधि का प्रयोग किया जाता है व्याकरण में। निम्नलिखित में से कौन सी श्रव्य दृश्य सामग्री के चयन में सर्वाधिक प्रमुख थे? निम्नलिखित में कौन सी श्रव्य दृश्य सामग्री के चयन में सर्वाधिक प्रमुख थे? विषय वस्तु की प्रकृति। कक्षा शिक्षण में कौन सा संप्रेषण का घटक नहीं है? अभिभावक। शिक्षक द्वारा कक्षा में अंत्याक्षरी एवं काव्य पाठ प्रतियोगिता कराना कौन सा शिक्षण सिद्धांत है? क्रियाशीलता का सिद्धांत। शिक्षक द्वारा कक्षा में अंत्याक्षरी एवं काव्य पाठ प्रतियोगिता कराना कौन सा शिक्षण सिद्धांत है? तो क्रियाशीलता का सिद्धांत। 55 क्वेश्चन क्या कह रहा है? कक्षा शिक्षण में कौन सा संप्रेषण का घटक नहीं है? अभिभावक। कक्षा शिक्षण में कौन सा संप्रेषण का घटक नहीं है? अभिभावक। निम्नलिखित में से कौन सी श्रव्य दृश्य सामग्री के चयन में सर्वाधिक प्रमुख थे? विषय वस्तु की प्रकृति। आगमन विधि का प्रयोग किया जाता है व्याकरण में। शिक्षण एक उद्देश्य निर्देशित क्रिया है। यह किसने कहा है? B.O. स्मिथ। शिक्षण एक उद्देश्य निर्देशित क्रिया है। यह किसने कहा है? तो यह कहा है B.O. स्मिथ साहब ने। B.O. स्मिथ ने। शिक्षण को आनंददायक, मनोरंजक और रुचिपूर्ण बनाने हेतु उत्तम प्रविधि है खेल गतिविधि प्रविधि। उसके बाद देखिए और क्वेश्चन। उदाहरणों एवं दृष्टांतों के द्वारा कोई सामान्य नियम या सिद्धांत बनाना कौन सा शिक्षण सूत्र है? विशिष्ट से सामान्य की ओर। उदाहरणों एवं दृष्टांतों के द्वारा कोई सामान्य नियम या सिद्धांत बनाना कौन सा शिक्षण सूत्र है? तो विशिष्ट से सामान्य की ओर। पाठशाला विद्यालय को उद्यान की संज्ञा किसने दी? पाठशाला विद्यालय को उद्यान की संज्ञा किसने दी? तो फ्रॉवेल। पाठशाला विद्यालय को उद्यान की संज्ञा किसने दी? फ्रॉवेल। छात्रों को अपने भाव एवं विचारों को व्यवस्थित ढंग से अभिव्यक्त करना किस प्रविधि में आता है? वाद विवाद प्रविधि। छात्रों को अपने भावों एवं विचारों को व्यवस्थित ढंग से अभिव्यक्त करना किस प्रविधि में आता है? वाद विवाद प्रविधि। प्रश्नोत्तर प्रविधि के जन्मदाता हैं सुकरात।
प्रश्नोत्तर प्रविधि के जन्मदाता हैं सुकरात। संप्रेषण क्रिया प्रभावी होती है यदि संप्रेषण अनेक व्यक्तियों के साथ होता है। यदि संप्रेषण अनेक व्यक्तियों के साथ होता है। कक्षों की कमी होने पर शिक्षक अपनाता है। कक्षों की कमी होने पर शिक्षक अपनाता है बहुकक्षा शिक्षण। बहुकक्षा शिक्षण। कक्षा शिक्षण में प्रशंसात्मक शब्दों का प्रयोग किया जाता है। तो पुनर्बलन कौशल। कक्षा शिक्षण में प्रशंसात्मक शब्दों का प्रयोग किया जाता है। पुनर्बलन कौशल। कक्षा शिक्षण करते समय शिक्षक द्वारा TLM का प्रयोग करने से छात्रों को पाठ सहजता से बोधगम्य हो जाता है। छात्रों का मानसिक विकास होता है। छात्रों का बौद्धिक विकास होता है। फ्लैनल बोर्ड किस प्रकार का TLM है? फ्लैनल बोर्ड किस प्रकार का TLM है? तो दृश्य। फ्लैनल बोर्ड किस प्रकार का TLM है? तो दृश्य। कौन सी प्रकृति प्राप्त TLM नहीं है? कौन सी प्रकृति प्राप्त TLM नहीं है? मानचित्र। TLM का पूरा नाम क्या है? टीचिंग लर्निंग मटेरियल। टीचिंग लर्निंग मटेरियल। किस शिक्षण सूत्र से पहले तथ्य या विषय वस्तु की पूर्ण जानकारी अल्प रूप से दी जाती है, फिर उसे एक एक अंश की जानकारी दी जाती है, पूर्ण से अंश की ओर। गतिविधियों के प्रकार हैं ज्ञान प्राप्त होने वाली, अनुभव करने वाली और ज्ञान व्यक्त करने वाली। एक क्वेश्चन छूट रहा था। एक बालक को अंग्रेजी पढ़ाना है, इसके अंतर्गत उसे शब्द बताना है, तो पहले उसे ABCD सिखाना चाहिए। या किस शिक्षण सूत्र के अंतर्गत आएगा? ज्ञान प्राप्त करने वाली। ज्ञान प्राप्त करने वाली। गतिविधियों के प्रकार हैं ज्ञान प्राप्त होने वाली, अनुभव करने वाली और ज्ञान व्यक्त करने वाली। उपचारात्मक शिक्षण किस विषय हेतु आवश्यक है? भाषा एवं गणित। उपचारात्मक शिक्षण किस विषय हेतु आवश्यक है? भाषा एवं गणित। डाल्टन पद्धति के जन्मदाता। डाल्टन पद्धति के जन्मदाता पार्कहर्स्ट। बाल केंद्रित शिक्षण का उद्देश्य है ये सभी: स्वयं करके सीखने पर बल देना, अधिगम प्रभावी बनाना, शारीरिक दंड को हटाना। स्वयं करके सीखने पर बल देना, अधिगम प्रभावी बनाना और शारीरिक दंड को हटाना। अधिगम है सीखने की प्रक्रिया नहीं होगी, ये सीखने तथा सिखाने की प्रक्रिया। अधिगम क्या? सीखने तथा सिखाने की प्रक्रिया है। बाल केंद्रित शिक्षण पर उद्देश्य है ये सभी: स्वयं करके सीखने पर बल देना, अधिगम प्रभावी बनाना, शारीरिक दंड को हटाना। डाल्टन पद्धति के जन्मदाता पार्कहर्स्ट। उपचारात्मक शिक्षण किन किन कक्षाओं के लिए उपयोगी है? कक्षा 2 और 3। उपचारात्मक शिक्षण किन के लिए आवश्यक है? ऑप्शन नंबर A होगा। उपचारात्मक शिक्षण किस किस विषय हेतु आवश्यक है? भाषा एवं गणित। तो उपचारात्मक शिक्षण किन किन विषय के हेतु आवश्यक है? भाषा एवं गणित। गतिविधियों के प्रकार हैं ये सभी: ज्ञान प्राप्त होने वाली, अनुभव करने वाली, ज्ञान व्यक्त करने वाली। तो हमने जो है कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को यहाँ पर जो है डिस्कस कर लिए हैं।